आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के आपको मैंने समझा दिए हैं कि उसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब हम सारे कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले टेंस करेंगे, देन पास्ट, देन फ्यूचर। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, मैं अगेन इस वीडियो में भी रिपीट कर दूंगी। ठीक है, कि वो तरीका क्या है, वो 5 रूल्स कौन से हैं जिनसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी देखते हैं। पहला रूल ये है कि हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2 रूल हो गए। थर्ड रूल इज़ कि हम जो वर्ब होता है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ रूल इज़ जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उससे पहले जो है वो बाय लगाते हैं, उससे पहले बाय लगाते हैं। जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं उससे पहले हम बाय लगाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट रूल इज़ हेल्पिंग वर्ब। हम हर टेंस के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होनी है, बाकी सब टेंसेस के बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर यूज़ हुआ था, सिंपल पास्ट में वाज, वर और सिंपल फ्यूचर में विल, बी और शैल बी। इस तरह आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हम इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बार याद रखिएगा कि जो भी टेंस जिसमें हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो 4 फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, मतलब जैसे राइटिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING होगा, उस जुमले में हम बीइंग लगाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, मतलब तमाम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बीइंग इस्तेमाल हुआ है ना, इस तरह हमारे जो आगे भी कंटिन्यूअस के टेंस आएंगे, पास्ट, फ्यूचर, उसमें भी हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, तो तब हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा। अब हमारे ये तमाम टेंसेस जो हैं ये एक्टिव वॉइस हैं। ही इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तमाम टेंसेस, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स, आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर बाइंग अ कार्ड, ये चारों सेंटेंस जो हैं ये एक्टिव वॉइस हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है और इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलें जी, अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहला टेंस है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब हमारा आ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर ले जाएंगे। आ लेटर सिंगुलर है, सॉरी इससे पहले ये सुन लें, इज़ बीइंग जो है वो हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। आर किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन। एम बीइंग किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ, आई के साथ एम बीइंग, यू, दे, वी या कोई भी प्लूरल नाउन उसके साथ आर बीइंग, और ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ इज़ बीइंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आ लेटर सिंगुलर है। ठीक है, आ लेटर इज़ बीइंग आएगा, आ लेटर इज़ बीइंग। राइटिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रिटन, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन। ही का ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, हिम, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं। ठीक है, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट टेंस है दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रहे हैं। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, यहाँ पे जो क्लॉथ है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्लॉथ्स आर बीइंग, क्लॉथ्स प्लूरल है। ठीक है, क्लॉथ्स आर बीइंग, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वाश्ड, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम, कपड़े उनसे धोए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंस है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। आ बुक सब्जेक्ट बन जाएगा, आ बुक सिंगुलर है, इज़ बीइंग। ठीक है, अब आपने ये ख्याल रखना है कि इसका जब एक्टिव वॉइस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करें। क्यों, क्योंकि उसमें आई है। ठीक है, और आई के साथ हमेशा जो है वो एम ही लगता है, लेकिन जब हम इसका सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट को देकर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट आ बुक बन गया है, ठीक है, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज़ बीइंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, आ बुक इज़ बीइंग, रीडिंग की थर्ड फॉर्म ब्रेड,
अ बुक इज़ बीइंग, सॉरी ये स्पेल करता है READ कर लें, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी, आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, मी, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी क्या है, इस टेंस में जो है एम हेल्पिंग वर्ब इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, और इस पे इज़ बीइंग जब इसका पैसिव इसमें चेंज किया इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है, आ बुक है, ठीक है, और आ बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ बीइंग आएगा। नेक्स्ट जुमला देखते हैं, यू आर बाइंग अ कार, ठीक है, आ कार हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, आ कार सिंगुलर है, इज़ आ कार इज़ बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म ऑफ बाउट, आ कार इज़ बीइंग बाउट, यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही है, अ कार इज़ बीइंग बाउट बाय यू। जैसे इस जुमले में भी आप देख रहे होंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब आर था, ठीक है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, लेकिन अब जब हमने इसको पैसिव इसमें चेंज किया तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, वो आकार हो गया, ठीक है, आकार सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़, ठीक है, आकार इज़ बीइंग बाउट बाय यू, ठीक है। क्या है कि सब टेंसेस के बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बनेंगे। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव टेंस कैसे बनेंगे। एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के जो एक्टिव वॉइस हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे जी, हम पहले जब सिंपल था तब तो इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग था, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो इज़ नॉट बीइंग आ जाएगा, इज़ आर एम के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाना है, उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, इज़ नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, ठीक है। चलें जी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर नॉट मेकिंग आ टी, ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग अ टी, तुम चाय नहीं बना रहे हो, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, टी जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, टी सिंगुलर है, टी इज़ नॉट है, टी इज़ नॉट बीइंग, ठीक है। अगर ये सिंपल होता तो नॉट जो है इसको हमने नहीं इज़ बीइंग एक साथ आना था, लेकिन अब जो उनके ये नेगेटिव है तो इसलिए इज़ बीइंग के दरमियान में हम नोट लगाएंगे। टी इज़ नॉट बीइंग मेक की थर्ड फॉर्म मेड, टी इज़ नॉट बीइंग मेड, यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू, टी इज़ नॉट बीइंग मेड बाय यू, ठीक है। क्या है कि अगर आपको इस तरह दिक्कत भी हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम के नेगेटिव सेंटेंस में नोट कैसे लगाएं, तो आप सबसे पहले ना इसका सिंपल बनाकर देख लें कि बिल फर्ज यू आर मेकिंग टी, इतना सिर्फ आप रखें, ठीक है, और फिर जो है इसको बनाएं, ठीक है, यू आर मेकिंग अ टी आपने रखना है, ठीक है। इसका पहले सिंपल बनाकर देख लें क्या होगा, टी इज़ बीइंग मेड बाय यू, ऐसे ही आएगा ना। क्या किया कि आपने थोड़ी देर के लिए ये जो बीइंग है इसको सॉरी नोट है इसको आप स्किप कर दें, ठीक है, तो हमारा सिंपल टेंस क्या होगा, टी इज़ बीइंग मेड बाय यू, लेकिन चूंकि नोट आ गया है तो हमने यहाँ पर नोट लगा दिया, टी इज़ नॉट बीइंग मेड बाय यू, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, पहले सिंपल बना लिया, अगर आपको फ़ौरन नेगेटिव बनाते हुए प्रॉब्लम हो तो देन आप नोट का इजाफा कर लिया करें, ठीक है। अब आगे अगली एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर्स और नॉट ड्राइविंग द कार। अब इसका सिंपल पहले देख लें, अब ये बिलफर्स नोट नहीं है, ठीक है, और आप देखें क्या है, सिंपल देखें, टीचर्स आर ड्राइविंग द कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय टीचर्स, ठीक है, और उसके बाद नोट का इजाफा कर दें, उसके बाद क्या करें, नोट का इजाफा कर दें, द कार इज़ नॉट बीइंग ड्राइवन बाय टीचर्स, मतलब सेम वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ नोट का इजाफा करना है, इज़ बीइंग के दरमियान, आर बीइंग के दरमियान, एम बीइंग के दरमियान, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंट्रोक्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब जैसे इंट्रोक्टिव सेंटेंस है, इज़ अली प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब क्या आएगा, हमारा जो फुटबॉल है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, इंट्रोक्टिव है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो ये हेल्पिंग वर्ब थे इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इसमें क्या होगा तो हमारा इज़, एम, आर ये जो है ये स्टार्ट में चले जाएंगे, ठीक है, और बीइंग जो है ये सब्जेक्ट के बाद आएंगे। कैसे, इस फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अली, ठीक है। अब अगर आपको इसको भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले सिंपल बना लें, ठीक है। कैसे, ये इसको आप एक बार स्किप कर दें, इस जो है बिलफर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी, ठीक है, अगर इधर होता अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल तो क्या होना था, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अली, ठीक है। इज़ फिर यहाँ पे आना था ना, तो वही इज़ आपने जो है वो स्टार्ट में ले गए, ठीक है, वही इज़ जो है वो आप स्टार्ट में ले गए, तो वो हम आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इज़ फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अली, ठीक है। नेक्स्ट है, एम आई कुकिंग फूड, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर एम नहीं है, आ जाता आई एम कुकिंग फूड, तो क्या होना था, फूड इज़, यहाँ पे आना था ना, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय मी,
तो यही वाला इज़ जो है ये आपका स्टार्ट में चला गया, इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय मी। ठीक है, मैं आपको इस तरह इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप पहले सिंपल बना लें। ठीक है, और सिंपल बनाने के बाद आप वही वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ बीइंग, उसमें से जो इज़ है या एम आर जो भी है उसको उठाकर स्टार्ट में ले जाए और बाकी टेंस आपका बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाता है वाई, हुज, हुम, ऐसे जुमले आ जाते हैं, मतलब जैसे ये है वाई इज़ अली सेलिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये वाला जो वाई है ये आपका सेम ऐसे ही रहना है और बाकी टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपने बनाया है। देखिए यहाँ पर भी आप बिलफर्ज ये वाई नहीं है। ठीक है, ये वाई आप एक बार स्किप कर दे। अगर आ जाता है इज़ अली सेलिंग वेजिटेबल्स तो क्या आना था, आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। ठीक है, या इसको पहले सिंपल भी अगर आप बनाते हैं तो वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अली, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया होगा। इसका सिंपल टेंस कैसे है, वेजिटेबल्स, ये वाला वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अली। अगर इसका पहले आपको डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका सिंपल टेंस पहले बनाएं। जैसे होता है अली इज सेलिंग वेजिटेबल्स, तो क्या आना था, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अली। ठीक है, और जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना था तो यही आर हमारा स्टार्ट में चला जाना था, इधर आर वेजिटेबल्स यहाँ से ये कट हो जाना था, आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। यहाँ तक तो हो गया आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। अब हमने जो हमारा ये वाई है या हुज जो भी आ जाता उसको हमने एज इट इज़ उठाकर पैसिव वॉइस में लिख देना था उसी की जगह। ठीक है, यहाँ पर वाई था, यहाँ पे ही वो वाई आ जाना है, वाई आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। ठीक है, अब अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाता है, अगर आ जाता है इज़ अली नॉट प्लेइंग फुटबॉल तो क्या होगा, अगर क्या आ जाता है इज़ अली नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अगर ऐसे एक्टिव वॉइस आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसका पैसिव वॉइस सेम एक चीज़ ही है, सिर्फ नोट का इजाफा करना है। कैसे, जैसे ये इंट्रोगेटिव बना था बिल्कुल ऐसे, इज़ फुटबॉल और यहाँ पर आपने नोट लगा देना है बीइंग से पहले, इज़ फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय अली। ठीक है, पहले इज़ स्टार्ट में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीइंग, देन प्लेड बाय अली। इज़ फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय अली। एम आई नॉट, अगर आ जाता एम आई नॉट कुकिंग फूड तो क्या ना था, इज़ फूड नॉट। ठीक है, इज़ फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय मी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.